गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लूप में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2022 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं जो आपके सभी आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। इसमें पहला है आपका टाइगर ट्रम्प। यह भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच होता है। इस बार यह 2019 में पहली बार यह विशाखापट्टनम में हुआ था। दूसरा है आपका वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच होता है। इसका 13वां संस्करण अगस्त में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। फिर अमेरिका के साथ हमारा तीसरा जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। यह भी भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच होता है और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था 2021 वाला वो आपका अमेरिका के अलास्का में हुआ था। और इसका जो 2022 में अक्टूबर 2022 का जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है युद्ध का वो उत्तराखंड के औली में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत और रूस के बीच जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनको देखेंगे हम। इसमें पहला है आपका इंद्र युद्धाभ्यास। यह भारत और रूस के थल सेना के बीच होता है। इंद्र अभ्यास जो हुआ था 2021 में वो आपका बाल्गोग्राड जो रसिया का है वहाँ पे हुआ था। अगला है आपका इंद्रा। यह भारत और रूस के नौसेना के बीच आयोजित हुआ था और पिछली बार का जो हुआ है आपका बंगाल के खाड़ी में आयोजित हुआ था। ऐसे एक अविंद्र है। अविंद्र आपका भारत और रूस के वायुसेना के बीच आयोजित होता है। इसके लिए ट्रिक है आपको अगर याद करना हो रूस के बारे में तो इसमें इंद्र आ रहा है। हर बार आप देखेंगे कि आई और न जरूर आएगा। जैसे इंद्र आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें जो आई है वो इंडिकेशन है इंडिया के लिए और जो आर है वो रसिया। इसमें आप जितने भी युद्ध अभ्यास को देखेंगे चाहे इंद्र हो इंद्रा हो या फिर अविंद्र हो उसमें आई और आर जरूर आएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच। तो ग्रेट ब्रिटेन के बीच जितने भारत के साथ युद्धाभ्यास होते हैं उनमें आपका पहला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की बात करें तो यह 2020 में गाजियाबाद के हिंडन वायु स्टेशन से हुआ था। यानी यह एक वायुसेना अभ्यास है। फिर अगला है अजय वारियन। अजय वारियन जो है ये भारत और ग्रेट ब्रिटेन के थल सेना के बीच आयोजित होता है और पिछली बार यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। अगला है कोंकण। कोंकण भारत और ग्रेट ब्रिटेन की नौसेना के बीच आयोजित होता है और पिछली बार यह यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इंग्लिश चैनल के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं इसमें पहला है आपका गरुड़। गरुड़ की बात करेंगे तो गरुड़ भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच आयोजित होता है। यह 2020 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन हुआ था। अगला है आपका वरुण। वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है जो 20वां जो इसका संस्करण हुआ था फ्रांस और भारत के नौसेना के बीच मार्च और अप्रैल 2022 में अरब सागर में हुआ था। इसकी पहली बार शुरुआत 1993 में हुई। उस समय 1993 में हुई और 2001 से इसे वरुण नाम दिया गया। फिर अगला है आपका शक्ति। शक्ति भारत और फ्रांस के थल सेना के बीच आयोजित होने वाला एक अभ्यास है और इसका जो छठा संस्करण था वो आपका 2021 में फ्रेजर्स फ्रांस में हुआ था। इसके अलावा फ्रांस के साथ भारत का एक और
सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। आप इसको भी इसके साथ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी होते हैं उनमें आपका पहला है संप्रीति। संप्रीति है, संप्रीति यह एक थल सेना अभ्यास है। ये 2022 में जून में जोशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में आयोजन हुआ था इसका। फिर अगला है आपका बोंगो सागर युद्धाभ्यास। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच आयोजित होता है। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। अब इस बार का जो हुआ है आपका मई 2022 में, ये इसका तीसरा संस्करण है। पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और जापान के बीच जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनको देखते हैं। पहला है आपका धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो यह 2018 से भारत और जापान के थल सेना के बीच आयोजित होता है। मार्च में जो हुआ है अभी रिसेंट वाला, वो आपके कर्नाटक के बेलागामी में हुआ है। फिर है आपका इसके बीच दूसरा वाला सेन्यू मैत्री अभ्यास। यह भारत और जापान के वायुसेना के बीच आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है जो 2019 से आयोजित हो रहा है और उस टाइम यह पश्चिम बंगाल के पनागर में हुआ था। ठीक है। फिर अगला है आपका जी मैक्स एक फेमस नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। इसका जो छठा संस्करण है सितंबर 2022 में बंगाल के खाड़ी में आयोजित हुआ था। इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे कि जैसे भारत और जापान के बीच धर्म को लेकर बहुत सारी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तो इस हिसाब से आप धर्म गार्जियन को याद रखेंगे, जैसे कि बौद्ध को लेके। और दूसरा जी मैक्स में आप देखेंगे कि ऐसे आप जी मैक्स लिखेंगे तो जी मैक्स में जो आपका जे है स्टार्टिंग का वो जापान को इंडिकेट करता है और आई इसमें इंडिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो क्वाड देशों के बीच आयोजित होता है। क्वाड में आपको हम बता दें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसमें 2020 में शामिल हुआ था। 2021 में यह अमेरिका के जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है उसका नाम है गुआम में आयोजित हुआ था। आप देखेंगे जैसे फिलीपींस के जस्ट पूरब में ये गुआम द्वीप पड़ता है। फिर अक्टूबर 2021 का जो युद्धाभ्यास हुआ था मालाबार, अलग अलग चरणों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसमें जो भारत की जहाज़ है उसका नाम है आपका जो शामिल हुआ था INS शिवालिक, INS कमोर्टा और टोही विमान P8I। ठीक है। इसकी शुरुआत मालाबार युद्धाभ्यास की जो शुरुआत हुआ था वो 1992 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका नाइट पोलरेक्स की बात करेंगे। यह भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा होता है। जितने भी हिंद महासागर में जितने भी पोलरेक्स का फुल फॉर्म है आपका नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। यह इस बार गोवा में इसका आयोजन हुआ था। गोवा का मोरमुआओ बंदरगाह जो है वहाँ पे इस अभ्यास का मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी समुद्री रिसाव होते हैं, यानी आपका समुद्र में अगर पेट्रोल या फिर डीजल का रिसाव होता है जिससे पॉल्यूशन होता है, उससे किस प्रकार निपटा जाए, इसके लिए जितने भी भारतीय तटरक्षक बल होती हैं वो महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इससे निपटने का कार्य किया जाता है।
चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। आपका अभ्यास है पहला IONS समुद्री अभ्यास। इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है और यह भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है, गोवा और अरब सागर के बीच। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी हिंद महासागर के तटीय नौसेनाएं हैं उनके बीच सहयोग और सहयोग का एक मंच प्रदान करना। हिंद महासागर के जितने भी 36 तटवर्ती राज्य हैं जिन्हें 4 उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे आपका दक्षिण एशियाई समुद्री तट जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हैं। फिर पश्चिमी एशियाई समुद्री तट बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर। पूर्वी अफ्रीकी समुद्र तट कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, केन्या, मेडागास्कर। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी इस युद्धाभ्यास का मेन उद्देश्य है कि जितने भी हिंद महासागर के तटीय देश हैं उनके बीच, उनके नौसेनाओं के बीच कैसे सहयोग और सहयोग का एक मंच प्रदान किया जाए जिससे किसी भी चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। अगला है आपका खंजर युद्धाभ्यास। ये इसका 9वां संस्करण था जो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और इस बार का जो आयोजन हुआ है बकलोह, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह एक थल सेना युद्धाभ्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कुछ उसकी पिक हैं, आप इजीली देख सकते हैं। फिर अगला है आपका स्लिनेक्स। स्लिनेक्स से नाम से ही आपको स्पष्ट है कि भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच यह होता है। इस बार का इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है और यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। स्लिनेक्स इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है SLI स्लिनेक्स। इसमें जो आपका S इंडिकेशन है श्रीलंका के लिए और I इंडिया के लिए, तो आप इसको इजीली नाम से भी याद कर सकते हैं। फिर आपका है धर्म गार्जियन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जापान का है। मिलन की बात करते हैं। यह एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन इस बार आपका विशाखापट्टनम में हुआ है 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के बीच। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसका पहली बार आयोजन 1995 में हुआ था। यह भारतीय नौसेना के अलावा इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाएं भाग लेती हैं। आपका अगला है कोबरा युद्धाभ्यास। ये भी एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसका इस बार आयोजन UK के वाशिंगटन में हुआ है। यह वायुसेना अभ्यास है, कोबरा योद्धा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास है काठमांडू। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा समर्थित है। काठमांडू नौसेना समुद्री अभ्यास जो समुद्र और हवाई क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच अंतर संचालन क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, निगरानी के लिए प्रशिक्षण का अवसर, इन सब पे विशेष बल दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुआ था। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास है जो बंदरगाह और समुद्री दोनों क्षेत्रों में आयोजित होता है, जिसमें 14 नौसेनाओं के जहाज़ों और समुद्री विमान शामिल हुए। इस बार इसमें भागीदार लगभग 19 जहाज, 34 विमान, 25 देशों के 3000 से अधिक कर्मी इसमें शामिल हुए। इसकी जो थीम है वो साझेदारी, नेतृत्व, दोस्ती। भारत के तरफ से अगर आप बात करेंगे तो इसमें स्वदेश डिजाइन और निर्मित INS सतपुड़ा ने भाग लिया और इसमें युद्धाभ्यास किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये है उसके कुछ पिक आप देखेंगे ककाडू के। फिर अगला है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी ब्रिज 4 अभ्यास। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह भारत और ओमान के वायुसेनाओं के बीच होता है। इस बार जो आपका हुआ है वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद से है आपका अगला कोप साउथ 22 जो यूएस और बांग्लादेश के वायुसेना के बीच होता है। इसका आयोजन जो हुआ था इस बार बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद से अगला है आपका समुद्री लहर। समुद्री लहर जो भारत के तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल उनके बीच हुआ था। तो ये पश्चिमी तट और अरब सागर इन दोनों जगहों पे इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल द्वारा भाग लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चिरू। चिरू की बात करते हैं तो चिरू रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं के बीच ओमान की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ था। इसका जो उद्देश्य है नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना, जैसे जले हुए जहाज को बचाना, अपहरण जहाज को बचाना, लक्ष्य पर शूटिंग, हवाई लक्ष्यों पर रात में शूटिंग। इस युद्ध अभ्यास में इन सब चीज़ों पे गौर दिया जाता है। अगला है आपका पासेक्स। पासेक्स 2022 ये भारत और रूस की सेना के बीच इस बार आयोजन हुआ है। इसका अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर इसका आयोजन हुआ है। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। यह रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें जो युद्ध अभ्यास आपका शामिल हुआ था INS शिवालिक, युद्धपोत आपका कदमत भारत की तरफ से। इसका जो उद्देश्य होता है दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देशों की नौसेनाएं युद्ध या मानवीय राहत के समय संवाद और सहयोग को कैसे मजबूत कर सकें। अगला है आपका सी इंगेन। ये जो है आपका सी इंगेन भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच इसका आयोजन हुआ। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम में हुआ है, जो कि एक अमेरिका का द्वीप है। यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। फिर अगला देखेंगे आप, इसमें कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उन पे आप ध्यान देंगे कि इनसे आखिरकार क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो नोमैडिक एलिफेंट होता है। यह 2021 में आपका बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। फिर अगला देखते हैं मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। आपको भी पता होगा कि यह क्वाड के बीच होता है, जिसमें क्वाड की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल है। इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। फिर अगला है आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो सूर्य किरण ये आपका नेपाल और भारत के बीच एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। फिर बात करते हैं अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास। फिर युद्ध की बात करते हैं, युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो आपको पता होगा भारत और अमेरिका के बीच यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस बार जो हुआ था इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में हुआ था। चलिए कुछ और देखते हैं। अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करें। आपका यही सपोर्ट हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप जितना शेयर करेंगे आपका और हमारा सहयोग बना रहेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।